स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपके बीएड का एक और इम्पोर्टेंट पेपर है वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे पास आपके बीएड फर्स्ट ईयर का एक पेपर है जो है आपका टीचिंग एंड लर्निंग कोर्स 3 रहता है ये आपका। और ये पेपर है अपना चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा का। ये पेपर अभी जो आपका कल हुआ है वही वाला पेपर है मेरे पास। तो देखते हैं इस पेपर में आपके इस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक थे जो इस बार आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी रहता है। 4 पार्ट जिसमें आपके होते हैं और चारों ही आपको क्या है अटेम्प्ट करने होते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया कोऑपरेटिव टीचिंग क्या है। कोऑपरेटिव टीचिंग ये ना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है जैसा कि आपको इस पेपर में मिला है। अदरवाइज़ ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगा कि 16 मार्क्स का जो मैक्सिमम मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है उस तरीके से ये पूछा जाता है। इसके सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया था इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये माइनर सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसके थर्ड क्वेश्चन में आपसे रॉबर्ट मेगर्स अप्रोच पूछी गई है। ये जो आपकी अप्रोचेज ऑफ टीचिंग है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और लास्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग। जैसा कि आपका सब्जेक्ट का नाम ही है टीचिंग एंड लर्निंग, तो जो माइक्रो टीचिंग है ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वाला टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस पेपर में। इस बार आपको क्या है इस पर एक शॉर्ट नोट लिखना था। अब हम देखेंगे यूनिट वाइज आपके पेपर का क्या पैटर्न रहा था, कौन कौन से जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूनिट नंबर फर्स्ट की। फर्स्ट यूनिट में आपसे पूछा गया था वेरियस लेवल्स ऑफ टीचिंग इन डिटेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूनिट फर्स्ट का, जिसमें आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग है वो बताने होते हैं। ये मान के चलो ये क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट हर बार रिपीट होता रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस बार भी आपके एग्जाम में आया था। जो सेकंड क्वेश्चन था फर्स्ट यूनिट का, टीचिंग एंड लर्निंग आर द टू साइड्स ऑफ द सेम क्वाइन, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय डिस्कसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। सिंपल सा अगर मैं बात करूँ तो ये स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी दे रखी है, लेकिन इसमें आपको जो टीचिंग और लर्निंग के बीच में रिलेशनशिप है ना वो बताना है। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, लेकिन जो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है वो आप अटैम्प्ट करोगे तो आपको डेफिनेटली इसमें क्या है ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेकंड में आपको खाली जो टीचिंग और लर्निंग है इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वही बताना था। अब हम देखते हैं यूनिट नंबर सेकंड में आपसे क्या क्या पूछा गया है। जो यूनिट नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट था उसमें आपको बताना था डिफाइन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एलेबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अच्छा क्वेश्चन है। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बताना था और इसका क्या स्कोप हो सकता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में इसमें बतानी थी। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया था व्हाट आर द मेजर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सेकंड यूनिट का। जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इसमें। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ यू वुड मेक यूर कम्युनिकेशन इफेक्टिव इन द क्लासरूम। दो चीज़ें बतानी है सेकंड पार्ट में। फर्स्ट तो हम ये बताएंगे कि जो कम्युनिकेशन बैरियर्स है वो कौन कौन से है। दूसरा हम ये बताएंगे कि जो हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसको हम इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो ये आपका सेकंड यूनिट था। अब हम देखते हैं थर्ड यूनिट में हमसे क्या पूछा गया है। थर्ड यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट था थर्ड यूनिट का, हाँ ये रहा। थर्ड यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमसे पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय ब्लूम्स टेक्सोनोमी। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पेपर का, ब्लूम्स टेक्सोनोमी। तो इसमें हमें इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना था। इसके साथ साथ हमें क्या बताना था, डिस्कस इट्स कॉग्निटिव डोमेन इन डिटेल। इन्होंने अलग अलग डोमेन्स बताई थी, तो हमें सबसे पहले तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी के बारे में बताना है। फिर जो इनकी कॉग्निटिव डोमेन थी उसको हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है और ये किस तरीके से हमारी टीचिंग में यूज़फुल हो सकती है, हेल्पफुल हो सकती है, इस चीज़ को भी बताना था। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट था जो ऑप्शन में आता है उसमें हमसे पूछा गया था व्हाट डू यू मीन बाय द मॉडल्स ऑफ टीचिंग। मॉडल्स ऑफ टीचिंग भी इस पेपर का एक अच्छा टॉपिक है। तो इस तरीके से आपसे यूनिट नंबर जो थर्ड है इसमें आपसे जो क्वेश्चन है वो इस बार पूछे गए हैं। आगे हम चलते हैं यूनिट नंबर 4 पे। फोर्थ यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपसे पूछा गया डिस्कस इन डिटेल द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, राइटिंग एंड ट्राई आउट एंड इवेल्युएशन। जो प्रोग्राम लर्निंग है वो बतानी थी इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, राइटिंग एंड ट्राई आउट एंड इवेल्युएशन। ये कुछ आपको टॉपिक दिए हैं, इनके रेफरेंस में हमें जो प्रोग्राम लर्निंग है उसको एक्सप्लेन करना था।
लास्ट यूनिट का जो आपका सेकंड क्वेश्चन था या इस पेपर का लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें हमें क्या बताना था, एक्सप्लेन द 10 कैटेगरीज ऑफ द फ्लैंडर्स इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट रहता है टॉपिक। तो इन्होंने जो 10 कैटेगरीज बताई थी, जो इनका एनालिसिस सिस्टम मॉडल था, उन्हीं को अपन ने क्या है डिस्कस करना था और क्या बताना था, एंड डिस्कस हाउ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड एंड डिकोडेड। इसके साथ साथ हमें ये भी बताना था जो ऑब्जर्वेशंस है उनको हम कैसे रिकॉर्ड और डिकोड है वो इसमें कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लैंडर्स। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये थोड़ा सा आपको शायद टफ लग सकता है ये वाला टॉपिक। तो ये था आपका टीचिंग एंड लर्निंग का कंप्लीट पेपर। अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूँ तो आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन में सहकारी शिक्षण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हो गया, रॉबर्ट मेगर्स दृष्टिकोण हो गया, और सूक्ष्म शिक्षण का क्या महत्व है। यूनिट वाइज अगर हम देखें तो फर्स्ट यूनिट में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें क्या बताना था, शिक्षण के विभिन्न स्तर है वो बताने थे विस्तार पूर्वक। सेकंड पार्ट में हमें बताना था शिक्षण और सीखना एक ही सिक्के के दो पहलू है, इनके बीच में जो संबंध है उन पर हमें क्या है चर्चा करनी थी, उनको प्रमाणित करना था। इसके बाद सेकंड यूनिट में हम देखेंगे शैक्षणिक प्रौद्योगिकी को परिभाषित करना था और इसके क्षेत्र तथा महत्व को विस्तार से बताना था। इसके बाद जो सेकंड यूनिट का एक और क्वेश्चन था उसमें हमें संचार की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी है वह बतानी थी, और ये भी बताना था कि हम कक्षा में किस प्रकार अपने संचार को प्रभावी बना सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे यूनिट पे। तीसरे यूनिट में आप देख पा रहे हो कि जो ब्लूम का वर्गीकरण है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, वो बतानी थी। इसके संज्ञानात्मक क्षेत्र पर हमें विस्तार पूर्वक चर्चा करनी थी, और यह साथ साथ बताना था कि शिक्षण में किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। इसका सेकंड जो क्वेश्चन आया हुआ था उसमें हमें शिक्षण के मॉडल्स बताने थे। जो ग्लेशियर्स बुनियादी शिक्षण मॉडल है उसकी उपयोगिता सहित उसकी उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा करनी थी। लास्ट यूनिट में अगर मैं चलूँ तो तैयारी, लेखन, प्रयास और मूल्यांकन के संदर्भ में जो कार्यक्रम शिक्षण सामग्री के विकास पर विस्तार से चर्चा करनी थी। और जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमें फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम की जो 10 श्रेणियाँ जो इन्होंने बताई थी उन पर चर्चा करनी थी, और बताना था कि अवलोकन को हम कैसे कोडिड और डिकोडिड कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट पेपर था। ये वाला पेपर ना थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा टेक्निकल सा पेपर लगता है, थोड़ा सा टफ लगता है, देखने में ऐसा लगेगा कि बहुत ईजी है, लेकिन ये पेपर इतना आसान है नहीं। तो इस पेपर को आप अच्छे से अगर तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं वो आपको प्रॉपरली प्लेलिस्ट वाइज अरेंज्ड मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपके बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जितने भी पेपर है सभी पेपर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। साथ साथ एचटेट सीटेट के जितने भी हमारे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, सीडीपी वगैरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे आपको इसी चैनल पर प्रॉपरली अरेंज्ड प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।